देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं से 12वीं शताब्दी तक बहुत चर्चित थे, ठीक है? इसमें विदेशों से विद्यार्थी आकर अध्ययन करते थे, ठीक है? इसमें जिस समय ये जला उस समय इसमें 90 लाख पुस्तकें थी और यह महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। इसके अलावा इसमें और चिकित्सा से संबंधित भी आयुर्वेदाचार्य का भी अध्ययन करते थे, ठीक है? इसमें एक पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगंज। धर्मगंज जो पुस्तकालय था, धर्मगंज, इसमें उस समय विद्यार्थी सारे लोग बैठकर अध्ययन करते थे। इस विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगंज। उस समय जब बख्तियार खिलजी तुर्क शासक थे, कौन? बख्तियार खिलजी तुर्क शासक थे। यही कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इन्होंने जलाने का इसका मेन मकसद, इनका एहसान हुआ और उसके बदले में इन्होंने जलाया। एहसान क्या हुआ? इन्होंने बीमार पड़ गए, कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जब बीमार पड़ गए तो उन्होंने अपने वैद्य हकीमों से, वह नहीं ठीक हो रहे थे। जब नहीं ठीक हो रहे थे तो उन्होंने इस नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र में एक आयुर्वेदाचार्य थे, राहुल श्रीभद्र। राहुल श्रीभद्र से उन्होंने कहा कि अगर इनको बुलाया गया उनके पास, बख्तियार खिलजी के पास, कहा कि अगर तुम्हारी शिक्षा में और तुम्हारे आयुर्वेदाचार्य में इतनी शक्ति है तो मेरा रोग ठीक कर देगा, तो अब हम इसे मानेंगे कि आप लोग अच्छे कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से इन्होंने, राहुल श्रीभद्र ने इनको, बख्तियार खिलजी को एक कुरान की पुस्तक भेंट की और कुरान की पुस्तक में उन्होंने अपने दवा का लेप पन्ने पेज के एक कोने पर उन्होंने लगा दिया, जहाँ से उन्होंने थूक लगा करके पेज पलटते थे और उस थूक को लगभग 10 पेज को उन्होंने पढ़ा होगा और उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो उन्होंने माना कि इतनी हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे आयुर्वेदाचार्य ने इस रोग को नहीं ठीक किया, इसमें इतनी शक्ति है, तो उन्होंने इसे जलन से इसे जला दिया। इसमें जिस समय जला था उस समय इसमें 90 लाख पुस्तकें थी, ठीक है? इसमें बहुत सारे विदेशी आए, पढ़े, तिब्बत के, भूटान के, चीन के, श्रीलंका के, बहुत सारे विदेशों के लोग आकर पढ़ते थे। उसमें चर्चित थे हिंदुस्तान, फाहियान, ये सारे लोग इसमें अध्ययन के लिए आए थे, ठीक है? ये 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अध्ययन का मुख्य केंद्र था और ये महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। महायान शाखा, हिनायान और महायान 2 शाखा में बौद्ध धर्म बटा था, उसमें से महायान शाखा का मुख्य केंद्र था। इस धर्मगंज में उस समय 90 लाख पुस्तकें का संग्रह था। धर्मगंज